नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दिसंबर 2022 साल का अंतिम महीना, ये महीना तय करेगा कि इस साल में क्या कमाया, क्या गँवाया। ये साल तय करेगा, दिसंबर का महीना ये तय करेगा कि आगे क्या उम्मीद दिखती है जनवरी 2023 में। तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएँ। भगवान ने 2022 के 11 महीने तक आपका साथ दिया। अब दिसंबर के महीने में, साल के अंतिम महीने में भगवान आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। वो इस साल को और अच्छा करेंगे, आपका बेड़ा पार करेंगे। हम बात यहाँ पर करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कौन से वो संकेत हैं जो दिसंबर को शानदार बनाएँगे और आने वाले साल में ये उम्मीद जगाएँगे कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आपको पहला शुभ संकेत यानी वृषभ राशि वालों को पहला शुभ संकेत जो प्राप्त होगा, वो हम बताएँ उससे पहले ये गोचर कुंडली देख लें, ये ग्रहों की स्थिति देख लें। मंगल जो है लग्न में बैठे हुए हैं, केतु जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य और शुक्र आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और शनि जो है मार्गी होकर बैठे हैं नवम भाव में। चंद्रमा अपनी यात्रा 10वें घर से शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो बैठे हुए हैं 11वें भाव में और राहु जो है 12वें भाव में। तो चंद्रमा का 10वें घर में बैठना कहीं न कहीं ये शुभ संकेत देता है कि ये महीना आपकी नौकरी, व्यापार, परिवार के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहा है। पहला शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो मंगल देव की कृपा से होगा। कुछ परेशानियाँ भी देंगे मंगल देव, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, परेशानियों के बाद विजय है, सक्सेस है। तो पहला शुभ संकेत आपको दे रहे हैं मंगल जो कि लग्न में बैठे हैं। जो भी लोग अपनी शादी को बनाना चाहते हैं यानी शादी करना चाहते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। मंगल आपके आलस को खत्म कर देंगे। इस दुनिया में इंसान असफलता तभी पाता है जब वो आलस से घिरा होता है। तो मंगल आपके आलस को खत्म कर देंगे बहुत तेज़ी से। आपके अंदर जो डर था, आपके अंदर जो ना शब्द था उसको खत्म कर देंगे। आपके अंदर अब भरोसा जागेगा, हिम्मत जागेगी, आत्मविश्वास जागेगा और जिसके अंदर भरोसा है, आत्मविश्वास है, कुछ करने की चाहत है, वही व्यक्ति सफल है। फौज में, सेना में, पुलिस में जा सकते हैं, पहले से हैं तो आपका शौर्य और चमकेगा। बढ़िया मौके मिलेंगे आपको अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के। आपके दिमाग और ज़ुबान को आपको बस कंट्रोल में रखना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है। आप बहुत बढ़िया समय बिताएँगे। मंगल आपको यहाँ पर राजा बना देंगे। सरकार से, गवर्नमेंट से धन लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, धनवान होंगे, बिना मेहनत के, बिना कुछ किए शत्रु परास्त हो जाएगा। भगवान हनुमान जी पर सिंदूर का तिलक लगाएँ और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, एक्सरसाइज़ वगैरह करें। मंगल आपके अंदर के डर को खत्म कर रहा है, मंगल आपके अंदर के भ्रम को खत्म कर रहा है, मंगल आपके आलस को खत्म कर रहा है, मंगल आपके अंदर जोश और जुनून लेकर आ रहा है। और मेरा क्या आप सभी का यही मानना होगा, जहाँ पर जोश है, जुनून है, जहाँ पर हिम्मत है, वहीं पर सफलता है। जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर डर है, जहाँ पे आत्मविश्वास नहीं है, वहीं पे असफलता है। तो मंगल आपके लिए एक ऐसा द्वार खोलने वाले हैं, सफलता का ऐसा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ पर आप असंभव को भी संभव कर लेंगे। थोड़ा-सा सावधानी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध देव की कृपा से। बुध देव जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे 3 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य। अष्टम भाव वैसे तो अच्छा भाव नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत फिर भी रंग लाएगी। कुछ खोज कर आप लाएँगे, कुछ आविष्कार करेंगे आप, दुनिया में कुछ नया देंगे आप। आप दुनिया से लेंगे कम, दुनिया को देंगे ज़्यादा। अचानक से वो हो जाएगा जो सोचा ना हो, जिसका कभी दिमाग में ख़्याल भी ना आया हो, वो काम पूरा हो जाएगा। आपका जो इंतज़ार था कि ये काम मेरा कब पूरा होगा, वो इस महीने में पूरा होगा। अटके-लटके हुए काम पूरे हो जाएँगे। पैसा कमाने की जो
चाहत थी आपकी वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पैसा खूब कमाएँगे, पैसा बचाने पर भी विचार करिएगा। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, कमाना और गँवाना। तो यहाँ पर कमाई के लिए 100 रास्ते खुल रहे हैं, तो खर्च करने के लिए 150 रास्ते खुल रहे हैं। तो अगर आपने पैसे का सही उपयोग किया, सही इन्वेस्टमेंट किया, तो ये पैसा आपके लिए वर्षों तक काम आएगा। आपके पास हर पहेली का उत्तर होगा, हर प्रश्न का उत्तर होगा, हर सवाल का उत्तर होगा। कोई भी समस्या आपके सामने कुछ ही सेकंड पे गिर जाएगी, यानी कि आपके पास हर समस्या का हल होगा। आप बहुमुखी प्रतिभा के होंगे, आपको एक नहीं 4 काम आते होंगे, आपका दिमाग एक नहीं चारों तरफ चलेगा। दिमाग तेज होगा तो ऑफ़िस के काम, व्यापार के काम, पढ़ाई के काम, अन्य काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। बहुमुखी प्रतिभा होगी तो कहीं आप मात नहीं खाएँगे क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। कोई सीआईडी, सीबीआई जासूस है या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करता है, कोई बड़े-बड़े केस आप हल कर लेंगे अपने दिमाग के बल पर। आप एक आम आदमी नहीं हैं, आपको समझ पाना मुश्किल होगा क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, वो बहुत तेज़ होगी। आम आदमी से 4 गुना ज़्यादा तेज़ सोचेंगे। अब या तो उसको सही तरफ लगा दीजिएगा या तो बुरी तरफ लगा दीजिएगा। जिस तरफ भी चल पड़े, उस राह के सिकंदर बन जाएँगे। राजा जैसा शान-ओ-शौकत होगी, राजा जैसा जीवन होगा, आपका नाम होगा, आपका काम होगा, नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता, बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहाँ भी सफल हो जाएँगे और अचानक से कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसकी उम्मीद आपने शायद कम ही की हो, तो बहुत ही बढ़िया है। तीसरा शुभ संकेत जो आपको मिल रहा है दिसंबर माह में, वो दे रहे हैं शुक्रदेव 5 दिसंबर से धनु राशि में चले जाएँगे, गुरुदेव की राशि में चले जाएँगे और 8वें भाव में। 8वाँ भाव कष्टों का भाव होता है लेकिन बड़े लाभ का भी भाव होता है। सेहत को लेकर सावधान रहिएगा, अपने हृदय का, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा। इस समय में आप अगर ज्योतिष से संबंधित, धर्म, कर्म से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। किसी भी नई शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा है, नौकरी-व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की के योग बन रहे हैं, धन आता जाएगा, धन बरसता जाएगा और सही इन्वेस्टमेंट से आप धन को भविष्य के लिए जोड़ते जाएँगे। अपनी ज़ुबान को मीठा रखें, भगवान के मंदिर में सर झुकाएँ, पत्नी से लड़ाई झगड़ा ना करें, पत्नी नहीं है तो किसी भी महिला से लड़ें ना। जितना शुक्र को शुभ बनाएँगे, उतना ऐशो-आराम पाएँगे। शत्रु आराम से डर कर भाग जाएगा। तन, मन और ज़ुबान को मीठा रखें, यानी तन को भी साफ रखें, मन को भी साफ रखें, ज़ुबान को भी साफ रखें और अपने आस-पास के वातावरण को भी साफ रखें। खुशियाँ बाँटेंगे, शुक्र आपको खुशियों से नहला देंगे और कुछ ऐसा फिर होगा आपके साथ जिसकी उम्मीद ना की हो और ये शुभ होगा। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा के कारण। सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएँगे और वो भी 8वें भाव में। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, अचानक से धन लाभ, अचानक से प्रमोशन, अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है। आप प्रभावशाली इंसान होंगे, आपकी ज़ुबान की वैल्यू होगी, नौकरी-व्यापार में सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगा। आपकी मीठी ज़ुबान, सरल स्वभाव आपको पहचान और सम्मान दिलाएगा। आप दूसरों की भलाई खूब अच्छी तरीके से करेंगे। आपकी ज़ुबान कड़वी ना हुई और आपने सेहत के प्रति लापरवाही ना बरती और बड़ों का सम्मान किया तो सूर्यदेव आपकी किस्मत को धन, दौलत और खुशियों से भर देंगे। पिता की सेवा आपको शुभ फल देती चली जाएगी। आपके लिए फिर कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा, जिसको पाकर आप भगवान के चरणों में सर झुका देंगे। 5वाँ शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, शनिदेव मार्गी होकर बैठे हैं 9वें भाव में, तो माता-पिता से चल रही अनबन दूर हो जाएगी, उनकी सेहत में सुधार होगा, नौकरी-व्यापार में बदलाव होगा, नौकरी-व्यापार में सफलता होगी, आपकी कोशिशें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगी, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए आप अपने भाग्य को मजबूत बना लेंगे, तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएँगे। आप यकीन मानिए किसी में इतना दम नहीं जो आपको रोक सके अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो। सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होगी। पहले सफलता आपको मिलेगी, फिर जो बची-खुची है वो दूसरों को मिलेगी। गुरुदेव छठा शुभ संकेत दे रहे हैं 11वें भाव में लाभ भाव में बैठकर। नौकरी हो या व्यापार हो,
आपको दमदार इंसान बना देंगे। सभी का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। नई नौकरी, नया व्यापार, आगे बढ़ने के अनेक रास्ते, पदोन्नति, धन वृद्धि, हर डील व्यापार की सफल होगी। नए काम की शुरुआत होगी, शादी भी हो सकती है, नए परिवार से रिश्ता जुड़ सकता है, सूनी गोद में फिर से किलकारियाँ गूँज सकती हैं और कोई नन्हा मेहमान आपके घर आ सकता है। नौकरी व्यापार में ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी आपको दमदार रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यारों के साथ कोई नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, घूमना-फिरना भी हो सकता है, अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट हो सकता है। भगवान इतना देंगे आपको कि आप सर झुका देंगे उसके कदमों में। आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी इन 6 संकेतों में। एक तो अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपनी ज़ुबान को कड़वा नहीं रखना है, स्त्री का सम्मान करना है। पिता, गुरु या गुरु समान जो भी पुरुष हैं या महिला है, उनका सम्मान करें। जितना पिता का सम्मान करेंगे, जितना पिता का आशीर्वाद लेंगे, तरक्की इस महीने उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सफलता कौन पाएगा? नंबर 1 जो अपने पिता का सम्मान करेगा, पिता के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा, जो ज़ुबान को कड़वा नहीं रखेगा, जो लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, जो अपनी सेहत को सही रखेगा, वही लोग सफल होंगे। दूसरा पॉइंट, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत होंगे, वही लोग सफलता पाएँगे। तीसरा पॉइंट, जो लोग आलसी नहीं होंगे। मंगल देव आपको आलस से बचा देंगे, लेकिन आप बार-बार आलसी हो जाएँ, तो बार-बार मंगल आपको बचाने नहीं आएँगे। यही लोग सफल होंगे, बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। तो सफलता पाने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्त होते हैं, है ना? तो इन नियमों का भी पालन करना है। पहला, ज़ुबान मीठी रखनी है, अपनी हृदय का ख़्याल रखना है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपने घर के बड़ों का सेहत का ख़्याल रखना है, अपने सीनियर से सही बातचीत करनी है, पिता का सम्मान करना है, ग्रहों को मजबूत बनाना है जन्म कुंडली में, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है जी? अब आप सोचें कि हम कुछ ना करें और बैठे-बिठाए हमारे डाइनिंग टेबल पर 56 भोग लग जाएँ, तो ऐसा तो असंभव है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, कष्ट का भाव है, लेकिन अष्टम भाव लाभ का भी भाव है। तो इस समय में, इस महीने में आप लोग कुछ ऐसी पहेलियों को सुलझा लेंगे, ऐसी चीज़ों को सुलझा लेंगे, जो अभी तक शायद सुलझ नहीं पाई थी। आपके लिए 100% वक़्त अच्छा है, एन्जॉय करिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, दिसंबर का महीना और भी ज़्यादा मंगलकारी हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।